ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट कालाजिम ने मुंबई हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर के लिए 3 वुकला के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस चीफ DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली कालाजिम ने एडवोकेट सलेश प्रमोद ब्रह्मे, फरदौस फेरोज पोनेवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को खरीबी हाई कोर्ट के जजों के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 2 मई 2023 को होने वाली कालाजिम मीटिंग में तीनों वुकला को जज मुकर्रर करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। बयान के मुताबिक इन सिफारिशात से मुताल्लिक दस्तावेजात मरकजी वजारत कानून व इंसाफ ने 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। कालाजिम ने इस हकीकत का भी नोटिस किया कि महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नरों और उजराए आला ने तीनों वुकला के नामों की सिफारिशात के लिए अपनी रजामंदी दी है। कालाजिम की करारदाद में कहा गया है कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 26 सितंबर 2022 को इन तीनों वुकला को जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और इनके खानदान पर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रही है कि वो इसे दिल्ली में बैठे शाही खानदान के लिए ATM नंबर 1 बना सके। मोदी कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कर्नाटक सनती तरक्की में नंबर 1 बने। हमारी कोशिश है कि कर्नाटक ज़राअत की तरक्की, तालीम और सेहत में नंबर 1 बने। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटक को शाही खानदान दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी और इनकी फैमिली के लिए ATM नंबर 1 बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके पूरा बरअक्स भारतीय जनता पार्टी का अज़्म कर्नाटक के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कर्नाटक को मुल्क में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को बिलावसिता निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तरक्याती इक़दामात को नाकाम बनाने के लिए रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने दावा किया कि ये इनके आखिरी इलेक्शन होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान में तरक्की और जमहूरियत की तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का एतमाद और तारीफ मोदी की वजह से है, बल्कि आपके वोट की वजह से है, जिसने दिल्ली में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का आगाज किया। हिंदुस्तान और मालदीव ने दिफाई ताउन और तवील मुद्दती शिरकतदारी को मजबूत बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निपटने और खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। मालदीव के दौरे पर किए गए राजनाथ सिंह ने वहां की 2 वज़ीर दिफा मोहतरमा मारिया देदी के साथ 2 तरफा मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई ताउन और देरीना शिरकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बाहमी तशवीश के वसई इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल किया और दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। दोनों उजरा ने खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने की अहमियत का अदा किया और मुश्तरका सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत को तस्लीम किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और क़वायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के एहतराम की अहमियत को भी नोट किया और इनके असूलों को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने अंसदाद, दहशतगर्दी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और मेरी टाइम सिक्योरिटी जैसे शोबों में बेहतरीन तरीकों और महारत के इश्तराक की अहमियत पर भी जोर दिया। हिंदुस्तान स्क्वाड्स एंड गाइड्स जिले पुलवामा कश्मीर की टीम ने त्राल इलाके में कई सयाहती मुकामात पर सफाई मुहिम शुरू की है, जिस दौरान मेंबरान ने इन इलाकों में मौजूद कूड़ा करकट हटा दिया है। एक मेंबर के मुताबिक टीम ने अब तक मुख्तलिफ मुकामात खासकर डैम और शरगाह में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया है। मेंबर के मुताबिक ये मुहिम जिले सेक्रेटरी आमिर अहमद की सदारत में शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि सरहदी जिले कपवारा के मरहल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुम आराई के दौरान 2 जंगजू मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, कपवारा इनकाउंटर अपडेट, 2 जंगजू हलाक, तलाशी ऑपरेशन जारी। उन्होंने क़ब्ल अज़ी एक ट्वीट में कहा कि कपवारा के पचनाड़ मरसल इलाके में इनकाउंटर छिड़ गया है। फौज और कपवारा पुलिस काम पर लगे हुए हैं, मजीद तहकीकात का इंतजार है।
वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा पर बुध के रोज मुख्तसर वक्फे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। हम आपको बता दें कि इस रूट पर चट्टान खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कैप्टन पर चट्टान खिसक आने के मलबे को साफ करने के SSG रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कबले अर्जी कहा था कि गंदरबल में चट्टान खिसक आने की वजह से SSG रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। मुतालिका हुक्काम का कहना है कि रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है और अनकरीब खोल दिए जाएंगे। दरियासना वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर कौमी जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल हफ्ज़े ज़ेल मामूल जारी है। माशरे से मंशियात की कमी को दूर यकीनी बनाने के लिए जारी मुहिम के तहत कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस ने बारामूला में एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से 1 किलो गांजा 1 किलो नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने SDPO ओडी शौकत अली की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान नूरखार क्रॉसिंग पर एक मतलूबा मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश उड़ी से एक मारुति कार में पोर्नियार की तरफ आ रहा था। इसने पुलिस पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसको मौके पर ही धर लिया गया। बयान में मंशियात फरोश की शनाख्त सज्जाद अहमद के तौर पर की गई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 1 किलो चरस जैसा नशावर मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन पोनियार में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शिकरी ने अपने अमरीका हममंसब एंटोनी ब्लिंकन के साथ सूडान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मिस्र के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों लीडरों ने सूडान में तवील मुद्दती और मुस्तकिल जंगबंदी की निफाज की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया ताकि जरूरतमंद मुतासरीन तक इंसानी इमदाद पहुंचाया सके। ब्लिंकन ने हजारों सूडानी शहरियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने पर मिस्र का शुक्रिया अदा किया और इस मकसद के लिए जरूरी मदद फराहम करने के लिए अमरीका की तैयारियों पर जोर दिया। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम और मुल्क के दीगर हिस्सों में लड़ाई छिड़ गई थी। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक इन झड़पों में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 400 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सलामती कौंसिल में रूस के मुस्तकिल मिशन की सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोव ने कहा कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूसी एहलकार के मुताबिक अमेरिका ये भूल गया है कि हकीकत में जंग क्या होती है और इसके औक़ाब क्या होते हैं, क्योंकि इनके मुल्क की सरजमीन पर आखिरी जंग बहुत पहले 1865 में हुई थी। पेट्रोशेव ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसलिए इनके अशरफिया आसानी से अपने आप को मुसल्लह करने, रूस को फौजी शिकस्त देने और नई जंग की तैयारी की जरूरत के बारे में बात करते हुए कहा है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और खुले आम जौहरी तजुर्बात को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन के जुनूब मगरिब सूबे यानान के बाओशान शहर में मंगल की देर रात रेख्तल पैमाने पर 5.2 शिद्दत के जल्जले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुकामी हुकाम ने जल्जले के बाद लेवल 3 के हंगामी अलर्ट का इशारा जारी किया और इमदादी टीमों को आफत ज़दा इलाके में रवाना किया गया है। जल्जला मंगल की रात 11:27 पर बोशान के जिले लोंगयांग में पेश आया। मुकामी वक्त के मुताबिक जल्जले में 3 अफराद की मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बोशान के डिप्टी मेयर जोंग यानी ने बुध की सुबह मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्जले से रिहायशी मकानात, पानी, बिजली, ट्रैफिक, मौसलाती और दीगर बुनियादी ढांचे को जल्जले के मरकज के इलाके में मुख्तलिफ दर्जे का नुकसान पहुंचाया। 2400 से ज्यादा अफराद को तलाशी और राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए मुतासरा इलाके में भेजा गया। जोंग ने मजीद कहा कि मुतासरा इलाकों में कुल 365 खेमे, 734 फोल्डिंग पैड और 1470 रुई के लिहाफ भेजे गए हैं।
इसराइली दिफा फौज IDF ने कहा कि इसराइल फौज गजा की पट्टी में अहदाफ को निशाना बना रही है, जहां से मंगल के रोज मुल्क के जुनूबी इलाकों में रॉकेट दागे गए थे। खबरे-अज़ी IDF ने कहा था कि गजा से इसराइल की जानिब से 21 रॉकेट दागे गए थे। IDF ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, IDF इस वक्त गजा की पट्टी में हमला कर रही है, तफसीलात बाद में दी जाएंगी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में BRS के दफ्तर का जुमेरात को वज़ीर आला KCR करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व BRS कायद तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना। रियासती वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट ता महाराष्ट्र बस सर्विस का किया आगाज। कहा, RTC बस सर्विस सिद्दीपेट के अवाम को काफी सहूलत बख्श साबित होगी। सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त वर्कबुक और नोटबुक्स की जाएंगी फराहम। महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा। इजलास से रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी का खिताब। जिले भदादी कोतगुड़िया में ममनुआ CPI माविज जोड़े की पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी। जिले SP ने मीडिया से बात करते हुए करवाया तफसीलात से वाकिफ। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। रियासत के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकयासी। जगनमोहन रेड्डी ने भोगापुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा। कहा, हवाई अड्डे की तामीर से वैजाग और इसके आसपास के इलाकों की तरक्की को तक़वियत मिलेगी। 3 सीनियर वकीलों को मुंबई हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट काला जिम में 3 सीनियर वकीलों को जज मुकर्रर करने की सिफारिश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।